हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम देखने वाले हैं कि बीपीएससी या बिहार के अन्य सभी एग्ज़ामों में सबसे ज़्यादा फोकस किन चैप्टर्स पे हिस्ट्री में करती है। और हिस्ट्री में मैंने एक एनालिसिस निकाला है जिससे कि आपको आसानी हो बार बार उन चैप्टर्स को रिवाइज़ करने में कि किन चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि 3 पार्ट में सारे जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स के सबसे ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उस अकॉर्डिंग एक एनालिसिस करके निकाल लिया है, जिससे कि आपको हेल्प हो किन किन चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा बार रिवाइज़ करना है, जिससे कि आपका हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन ना ही छूट पाए। तो चलिए सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। मैं हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास की यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की बात करता हूँ। तो इनमें कुल 8 चैप्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन 8 चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो मैंने क्या लिया है कि बीपीएससी एग्ज़ाम का रेफरेंस लिया है, क्योंकि हाल में ही 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। मे बी ये सितंबर लास्ट में तक हो जाएगा, अभी तक तो डेट नहीं आई है, फिर भी मैंने बीपीएससी को फोकस करते हुए इस चैप्टर का एनालिसिस किया है। तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में हमें कुल 8 चैप्टर है जिससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, मौर्य काल और गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ये जो चैप्टर्स हैं इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें 60 से 62वीं में एक क्वेश्चन मिला था, 63वीं में एक क्वेश्चन मिला था, 64वीं में कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, 65वीं में हमें कोई क्वेश्चन नहीं इससे आया है, और फिर इसके बाद 66 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद अगर हम वैदिक सभ्यता में देखें तो वैदिक सभ्यता में भी हमें 60 से 62वीं में कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, 63वीं में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 64वीं में भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 65वीं में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और इसमें सिर्फ 66 में एक क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो महाजनपद काल से किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया है। फिर अगर देखें तो 5वां है हमारा जैन एवं बौद्ध धर्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार कभी न कभी आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ 60 से 62वीं में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मैं भी उस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया होगा जिस वजह से। फिर उसके बाद 63वीं में इससे एक क्वेश्चन आया है, 64वीं में भी इससे एक क्वेश्चन आया है, और 66वीं में भी इससे 2 क्वेश्चन आए हैं। यानी कि कुल मिला के जैन एवं बौद्ध धर्म हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद है मौर्य काल। मौर्य काल में 60 से 62वीं में हमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 63वीं में 4 क्वेश्चन आए, 64वीं में 1 क्वेश्चन आया, 65वीं में हमारा 2 क्वेश्चन, और फिर जो है 66वीं में कोई क्वेश्चन इससे नहीं देखने को मिलता है। फिर है हमारा गुप्त काल। इससे 60 से 62वीं में 1, 63वीं में 1, 64वीं में एक भी क्वेश्चन नहीं, 65वीं में जा कर के हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, और 66वीं में कोई क्वेश्चन नहीं। गुप्तोत्तर काल में अगर देखें तो गुप्तोत्तर काल में भी हमें इससे क्या मिलता है कि 3 क्वेश्चन मिलता है। यहाँ 60 से 62वीं में 3 क्वेश्चन, 63वीं में एक भी क्वेश्चन नहीं, 64वीं में 1 क्वेश्चन, 65वीं और 66वीं में कोई क्वेश्चन नहीं। हालांकि 67 बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन वो कैंसिल हो गया है पहला एग्ज़ाम। उसमें भी क्या है कि इन्हीं चैप्टर से आप देखेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादातर आपका आया है। उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, महाजनपद काल से क्वेश्चन नहीं है, जैन धर्म बौद्ध धर्म से है, मौर्य काल से भी है, और गुप्त काल से भी क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिला। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे होंगे कि कई सारे ऐसे चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें से कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको तो कई बार हमें रिवाइज करना चाहिए। पहला तो हमारा है कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, दूसरा हमारा हो गया मौर्य काल, तीसरा हो गया हमारा गुप्त काल, और ये गुप्तोत्तर काल। यानी कि लास्ट की जो ये चैप्टर हैं ये सबसे ज़्यादा रिवाइज करने वाले चैप्टर, यानी कि इससे क्वेश्चन हर बार आए हैं। और अगर आप देख सकते हैं इन सब के अलावा तो सिंधु घाटी सभ्यता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। और आप चाहें तो इससे इस तरह का एनालिसिस मैंने इसलिए निकाला क्योंकि आप ये देख सके किन चैप्टर्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि ज़्यादा बार किन चैप्टर्स को रिवाइज करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल और जैन धर्म बौद्ध धर्म में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, और यहाँ तक आते आते उनका स्टेमिना काफ़ी गिर जाता है, और यहाँ पे रिवीजन भी वो कम करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन ये काफ़ी लंबा है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, ये काफ़ी लंबे चैप्टर्स हैं, और इससे क्या है आउटपुट देख सकते हैं आपकी 1 या 2 क्वेश्चन निकलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें कहाँ ध्यान देना है तो जैन धर्म से लेकर के उसके बाद हमें गुप्तोत्तर काल तक ये जो चैप्टर्स हैं इस पे ज़्यादा रिवाइज करना है। तो कुल मिला के ये जो बात है ये प्राचीन इतिहास के बारे में हो गया, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हो गया। चलिए अगले स्लाइड में हम मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं
मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ये कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम देखें तो इनमें कुल 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स में से मुश्किल से 4 या 5 चैप्टर ही हैं जिन्हें आपको बार बार पढ़ना है। यहाँ अगर देखें तो गुलाम वंश से लेकर के लोधी वंश तक ये सारे जो हैं ये पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत के वंशज हैं, पाँच जो हैं। तो इनमें से सभी से क्वेश्चन नहीं आता, जिनसे क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने एलोब्रेट करके बता दिया है ताकि आप ये भी देखें कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले अगर गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश में 60 से 62वीं में 3 क्वेश्चन आए हैं, 63वीं में 1 क्वेश्चन आया, 64वीं 65वीं में कोई क्वेश्चन नहीं आया और 66वीं में 1 क्वेश्चन आता है। फिर उस तरीके से खिलजी वंश में सिर्फ 64वीं में 1 क्वेश्चन आया है और कभी नहीं पूछा गया। तुगलक वंश में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सैयद वंश को अगर देखें तो सैयद वंश में भी हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है। लोधी वंश में हमें सिर्फ 64वीं में 1 क्वेश्चन आया है। यानी कि कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पे 2 ही वंश हैं दिल्ली सल्तनत में जिन्हें आपको पढ़ना है। एक तो है गुलाम वंश और दूसरा है खिलजी वंश। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इन वंशज को भी देख सकते हैं, जो कि अगर टाइम मिलता है तब, वरना आप इन सब को छोड़ दें। उसके बाद अगर देखें तो फिर नीचे जैसे ही आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस का नंबर बढ़ने लगता है, क्योंकि ये जो हैं ये एक ही चैप्टर्स के हैं, बस अलग अलग था इसीलिए मैंने एलोब्रेट कर दिया। फिर उसके बाद मुग़ल काल है। तो मुग़ल काल तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे तो हर बार क्वेश्चन आता है तो इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसमें 60 से 62वीं में 1 क्वेश्चन है, 63वीं में 1 क्वेश्चन है, 64वीं में 1 क्वेश्चन है, 65वीं में 2 क्वेश्चन है और 66वीं में भी 2 क्वेश्चन है। और आपको बता दूं कि जो 67th का रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन मुग़ल काल से आए हैं। यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका है, इसे आपको पढ़ना ही है। मेडाइवल हिस्ट्री में कुछ पढ़ें या ना पढ़ें। मराठा काल से कोई क्वेश्चन नहीं आता है हमारा यहाँ पे। उसके बाद देखें तो दक्षिण भारत का इतिहास से हमें 60 से 62वीं में 2 क्वेश्चन आया था। दक्षिण भारत का इतिहास कहने का मतलब क्या, तो इसमें जो मूलतः 2 चैप्टर्स पढ़ना होता है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। दक्षिण भारत का इतिहास में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। इससे देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आया है 60 से 62वीं में, 63वीं में 1 और 66वीं में 1, 67वीं में भी इससे क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद देखें तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से 1 क्वेश्चन जगह नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 क्वेश्चन 60 से 62वीं में आया है। फिर उसके बाद देखें तो 63वीं में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, 64वीं में 1 क्वेश्चन आता है और फिर इससे क्वेश्चन नहीं आता है। फिर उसके बाद देखें तो लेखक एवं रचनाओं में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है लगभग, यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम पे कौन सी रचनाएं हैं और उनके लेखक कौन है। तो यहाँ से 60 से 62वीं में 2 क्वेश्चन आया, 63वीं में 1 क्वेश्चन आया और 64वीं में 1 क्वेश्चन आया, 65वीं में 1 क्वेश्चन आया, 66वीं में कोई क्वेश्चन नहीं आया। हालांकि 67वीं एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आए हैं। मिलाकर के मध्यकालीन इतिहास में हमें इतने चैप्टर्स को पढ़ना है। अगर मैं उनको अगर सर्किल कर दूँगी कौन कौन चैप्टर्स को पढ़ना है, तो एक तो 6 चैप्टर को पढ़ सकते हैं आप, 8, 9 और 10, और उसके बाद एक ये वाला चैप्टर। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो नीचे वाले 4 चैप्टर्स हैं इसको सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है और रिवाइज़ करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास में कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं। तो अगर देखें तो इनमें कुल 12 चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा यूरोपियों के आगमन से। तो जो यूरोपियों का आगमन जो चैप्टर है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कई बार तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसा कि 60 से 62वीं में इससे 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 63वीं में इससे 1 क्वेश्चन, 64वीं में इससे 2 क्वेश्चन, 65वीं और 66वीं में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। हालांकि 67वीं एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके बाद है ब्रिटिश नीतियाँ, राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक। यानी कि ब्रिटिश जब औपनिवेशिक शासन का पूरा स्थापना भारत में कर चुके तो उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, उन्होंने राजस्व के लिए किस तरह की नीतियाँ अपनाई, व्यापार के लिए किस तरह की नीतियाँ अपनाई, उन सभी के बारे में हम लोगों को यहाँ पढ़ना होता है। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर बार आते हैं। जैसे 60 से 62वीं में 1 क्वेश्चन आया, 63वीं में से 3 क्वेश्चन आया, 64वीं में 1 क्वेश्चन आया, 65वीं में 1 क्वेश्चन आया और 66वीं में 1 क्वेश्चन आया और फिर उसके बाद 67वीं में भी इससे क्वेश्चन आए हैं। जनजातीय किसान आंदोलन के बारे में देखें तो यहाँ पे जनजातीय किसान आंदोलन और यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ये दोनों चैप्टर एक ही हैं। ये दोनों चैप्टर जनजातीय किसान आंदोलन और
क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ये दोनों एक ही चैप्टर है, यानी कि जो उस समय पे सैनिक और किसान आंदोलन, जितने भी आंदोलन होते हैं उन्हीं के बारे में ये दोनों चैप्टर डेडिकेटेड है। तो इनसे क्या होता है कि 60 से 62वीं में इससे 4 क्वेश्चन आए हैं, 63वीं में से 1 क्वेश्चन आया है, 64वीं में 3 क्वेश्चन आए हैं, 65वीं में 1 क्वेश्चन आया है और 66वीं में से 2 क्वेश्चन आए हैं। फिर सामाजिक सुधार आंदोलन, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय का ब्राह्म समाज, सत्यशोधक समाज, कई सारे जो उस टाइम के जो नेता थे, उस टाइम पे जो सामाजिक सुधार के लिए जो प्रतिबद्ध थे, उनके बारे में पढ़ना होता है। सामाजिक सुधार आंदोलन करके एक चैप्टर होता है, इसमें 60 से 62वीं में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 1 क्वेश्चन 63वीं में आया, 1 क्वेश्चन 64वीं में आया, एक और 65वीं में से कोई क्वेश्चन नहीं है, 66वीं में 1 क्वेश्चन आया है। फिर 1857 का विद्रोह, इसमें से इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो यहाँ पे 60 से 62वीं में 1 क्वेश्चन, 63वीं में 1 भी क्वेश्चन नहीं, 64वीं में 2 क्वेश्चन है और 65वीं में भी इससे 1 क्वेश्चन है और 66वीं में 1 क्वेश्चन है। फिर क्रांतिकारी गतिविधियाँ, तो मैंने बताया कि ये और ये जो चैप्टर है जनजातीय किसान आंदोलन, ये लगभग एक ही चैप्टर के ये 2 पार्ट बताए गए हैं। यहाँ पे मुख्यतः आंदोलन पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियाँ यानी कि जो विद्रोह होते हैं उससे रिलेटेड है। तो 60 से 62वीं में भी इससे 3 क्वेश्चन आता है, इससे 63वीं में भी 1 क्वेश्चन आता है, 64वीं में 2 क्वेश्चन आता है, 65वीं में 1 क्वेश्चन आता है और 66वीं में भी 2 क्वेश्चन आता है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि 1905 से लेकर के 1947 तक में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर है। तो यहाँ पे 60 से 62वीं से 7 क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे लंबा एरिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री में। 7 क्वेश्चन इसे 60 से 62वीं में, 6 क्वेश्चन 63वीं में, 1 क्वेश्चन 64वीं में, 8 क्वेश्चन 65वीं में और 6 क्वेश्चन 66वीं में और लगभग 5 से 6 क्वेश्चन 67वीं में भी आए हैं। गवर्नर जनरल और उनके कार्य से भी क्वेश्चन आते हैं। तो 60 से 62वीं में 2 क्वेश्चन, 63वीं में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 64वीं में भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 65वीं में इससे क्वेश्चन 2 आए हैं, 66वीं में इससे क्वेश्चन 1 भी नहीं आया है, 67वीं में इससे क्वेश्चन आया है। श्रमिक आंदोलन की बात करें तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो हर बार 1 क्वेश्चन ज़रूर होता है, लेकिन 60 से 62वीं में देखें तो यहाँ पे 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। 63वीं में 1 क्वेश्चन है, 64वीं में 1 क्वेश्चन है, 65वीं में 2 क्वेश्चन है और 66वीं में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हालांकि इससे 2-3 क्वेश्चन 67 बीपीएससी में आए हैं, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। फिर है विभिन्न संस्थाएँ एवं संगठन। तो विभिन्न संस्थाएं एवं संगठन के बारे में देखें तो इससे भी 4 क्वेश्चन आए हैं 60 से 62वीं में, 2 क्वेश्चन 63वीं में आए हैं, 64वीं में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 65वीं में 6 क्वेश्चन इससे आए हैं और 66वीं में 1 क्वेश्चन आए हैं और इससे 67वीं में भी क्वेश्चन आए हैं। देखें तो पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र से एवं पुस्तकों से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 60 से 62वीं में 2 क्वेश्चन, 63वीं में 1 क्वेश्चन, 64वीं में 3 क्वेश्चन, 65वीं में 3 क्वेश्चन और 66वीं में इससे क्वेश्चन नहीं आया है। हालांकि 67वीं एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आया है, जो 2 या 3 क्वेश्चन लगभग आए हैं। तो कुल मिला करके मॉडर्न हिस्ट्री में इतने सारे चैप्टर्स हैं, जिनमें अब मैं आपको बता दूं कि किस चैप्टर को आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। वैसे भी आप एनालिसिस करके देख सकते हैं कि किन चैप्टर्स को मुझे ज़्यादा रिवाइज़ करना है। तो मैं आपको बता दूँ, तो सबसे पहला है जो हमारा है ये यूरोपियों का आगमन चैप्टर आपको पढ़ना है। ब्रिटिश नीतियाँ, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे ही टिक लगा रहा हूँ, आपको वही चैप्टर्स को पढ़ना है। जनजातीय आंदोलन, क्योंकि इसमें लगभग सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बेसिकली 1 या 2 चैप्टर्स को छोड़ करके, जिसे आप कम मतलब कि रिवाइज़ कर सकते हैं या उस पर कम टाइम दें, और जो क्वेश्चन ज़्यादा फेचिंग है जो चैप्टर्स उसको ज़्यादा पढ़ें। तो 1857 का विद्रोह और सामाजिक सुधार आंदोलन, ये सारे क्वेश्चन ये देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात बता दूं तो यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों को आपको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये पूरा आधा मॉडर्न हिस्ट्री यही चैप्टर है। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल, उनके कार्य को आप देख सकते हैं, टाइम बचता है तो। फिर उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन है, इसे भी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। विभिन्न संस्थाएँ एवं संगठन, जैसे कि कांग्रेस बनने से पहले बहुत सारे भारत में संगठन एवं संस्थाएं बनाई गई थी, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फिर उसके बाद पत्र पत्रिकाएं, जैसे कि बहुत से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अपने पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र निकालते थे, कईयों ने अपना बुक भी लिखा था, तो वो चैप्टर, यानी कि ये आपका 3
और 2 5 और 3 8 चैप्टर। ये जो 8 चैप्टर हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनको करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो बाकी के चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उन चैप्टर से भी 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री में मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो सबसे पहले आप क्या अप्रोच अपनाएंगे कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको आप घोर के एकदम पी जाएं। उसके बाद क्या है कि जो चैप्टर्स बच गए हैं उसको आप बाद में अगर टाइम मिलता है तो रिवाइज़ करें। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर्स बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि हो सकता है कि मे बी जिस चैप्टर से कभी क्वेश्चन नहीं आया है वो अगले एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये रहा कुछ मिलाकर के एनालिसिस हिस्ट्री का। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करें, मैं और भी सब्जेक्ट के एनालिसिस आपको इस तरह से बताता रहूँगा। थैंक यू।